फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 42 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन 111 से शुरू होता है। तो स्टार्ट होता है आज का पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन विकेंद्रीय समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? ऑप्शन 1 है जयप्रकाश नारायण, 2 है आचार्य नरेंद्र देव, 3 है राम मनोहर लोहिया, 4th है आचार्य विनोबा भावे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही, राम मनोहर लोहिया। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी कृति एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, कृति का क्या नाम है, इनके पुस्तक का क्या नाम है, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में तर्क दिया है कि समाजवाद की संरचना में 4 पन्ने पाए जाती हैं, 4 परतें पाई जाती हैं, गांव, मंडल, प्रांत और राज्य। यहाँ परतें रहेगा दोस्तों, तो 4 परतें पाई जाती हैं जिसमें गांव, मंडल, प्रांत और राज्य। यदि राज्य का गठन इन परतों के अनुरूप किया जाता है तो राज्य में 4 स्तंभों का निर्माण होता है। इस प्रकार राम मनोहर लोहिया ने विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं। विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं। व्याख्या देख लिए आप। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है यह बताना है आपको। ऑप्शन है ऑस्टिन, बार्कर, लास्की, मैकाइबर। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन इस पुस्तक के लेखक हैं, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। व्याख्या है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध दार्शनिक तथा राजनीतिक वैज्ञानिक ऑस्टिन ने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक की रचना की है। आगे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लास्की, लॉर्ड एक्टन, मैटलैंड, बार्कर। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लास्की। किसका आंसर है? कथन किसका है? लास्की का है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। यह कथन लास्की से संबंधित है। व्याख्या है, प्रसिद्ध राजनीतिक लास्की ने राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्व आर्थिक स्वतंत्रता को देते हुए कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। किस यूनिवर्सिटी में हुआ? 4 यूनिवर्सिटी दिया गया है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 है जयपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4 है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों आंसर हो जाएगा जयपुर विश्वविद्यालय। व्याख्या देखिए, भारत में पहली बार लोक प्रशासन का स्वतंत्र अध्ययन जयपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1965 में लोक प्रशासन का स्वतंत्र विभाग यहाँ स्थापित किया गया। 1937 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय में विश्व लोक प्रशासन नाम से एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन 115, केस पद्धति किस देश की देन है? तो केस पद्धति अमेरिका की देन है। आंसर हो जाएगा 1 अमेरिका। व्याख्या देख लीजिए, केस पद्धति अमेरिका की देन है।
इसके अंतर्गत केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्वता के साथ अवलोकन किया जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? विदेशी ऋण, डाकघर बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार, कृषि आय पर कर। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा फोर्थ, कृषि आय पर। व्याख्या है, अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। दिए गए विकल्पों में कृषि आय पर कर संघ सूची का विषय न होकर राज्य सूची का विषय है। आगे देखिए 170 नंबर क्वेश्चन, गांधी के न्यास धारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है। गांधी जी के न्यास धारिता सिद्धांत को संक्षेप रूप में क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन 1 है काल्पनिक समाजवाद, मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवादी, कटु यथार्थवाद, नकारात्मक उदारवाद। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। व्याख्या देख लीजिए, गांधी जी के न्यास धारिता सिद्धांत को संक्षेप में मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। इसके लिए गांधी जी पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग करते हैं। अगला है 158 नंबर, साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है, कथन किसका है? साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन 2 है लेनिन का, ऑप्शन 3 है स्टालिन का, ऑप्शन 4 है माओ त्से तुंग का। तो दोस्तों आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, लेनिन का। लेनिन का कथन है कि साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है। व्याख्या में भी वही वाक्य है, लेनिन के अनुसार साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है। आगे देखिए, सार्क देश किस तिथि को मनाया जाता है? सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 8 दिसंबर, 1 मई, 14 फरवरी। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। व्याख्या देख लीजिए, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, जिसमें 8 देश हैं। आगे देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? आंसर हो जाएगा 2 बार, कम से कम 2 बार बैठक होनी आवश्यक है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद को ऐसे समय व स्थान पर जैसा वह उचित समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। सदन के एक सत्र के अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अतः एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक अनिवार्य है। 121 क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सदस्यों को। 2 सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। व्याख्या देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 30 राज्यों से, 20 राज्य क्षेत्रों से तथा 2 आंग्ल भारतीय होंगे, जिन्हें 331 अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया गया है। आगे देखिए, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए
संगठित समूह का नाम है? यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है लिकाक का, ऑप्शन 2 है बिलोवी का, ऑप्शन 3 है लास्की, ऑप्शन 4 है मैकाइबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिलोवी का। नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। बिलोवी का कथन है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। व्याख्या है फ्रेंड्स, बिलोवी के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। 23 नंबर देखिए, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसका कथन है? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा जेनिक्स। क्या हो जाएगा? जेनिक्स। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, केसी व्हीलन नहीं है, ए.वी. डायसी नहीं है, आपका आंसर होगा जेनिस। जेनिस का कथन है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। व्याख्या देखिए, आइबर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। चूंकि संविधान सभा में वकीलों तथा नेताओं का बोलबाला था, जिसके कारण समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, अतः संविधान की जटिल भाषा आम जनमानस के समझ से परे है। 124 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वतंत्र बंधनों से बंधा हुआ है, यह कथन किसका है? इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, आंसर है रूसो। रूसो ने अपनी रचना सामाजिक समझौते में मनुष्य की स्वतंत्रता से संबंधित पर विचार व्यक्त किया है कि इसी संदर्भ में उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वतंत्र बंधनों में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन 1 देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी, ये सही है। हिंद स्वराज महासभा का गठन जो हुआ 1916 में, ये भी सही है। स्वराज दल 1923, ये भी सही है। आपका 4 नंबर गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनसंघ 1950 में नहीं बना था, ये गलत है। व्याख्या देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, हिंदू महासभा 1916, स्वराज दल 1923, जबकि भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 में किया था। तो फ्रेंड्स, यहीं पे सब क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर दोस्त वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जो परीक्षा है, परीक्षा से पहले कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन करा दिया जाए, जो कि बार बार रिपीट होकर वही आते हैं। उसी क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो कभी ना कभी पीजीटी का इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि पीजीटी कर लेंगे तो टीजीटी में वही क्वेश्चन आ जाएगा, लगभग में सेम ही है। इसलिए आप टारगेट बड़ा रखिए। इसमें पीजीटी टीजीटी अधिकांश पीजीटी का ही क्वेश्चन है, सभी पीजीटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद है कि आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये ना आप जानते हैं और ये हम भी नहीं जानते हैं। हम लोगों का बस यही कर्तव्य है कि हम लोग अपने कोशिश को पूरा करें, 100% दें, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। आपको वीडियो देखना है, 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन ये है कि जो 15 क्वेश्चन है, अगर 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपका ये 30 मिनट समझ लीजिए सफल हो गया, कहीं देना सफल हो गया। समझ लीजिएगा कि हम ये 30 मिनट किसी को फीस दे रहे हैं। इस निगाह से, इस तथ्य से, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। सुनने से नहीं होगा, उसको नोट करिए और उसको नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो सभी का सभी आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अगर सभी का आता हो तो फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तब आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। आप परीक्षा दीजिए, आपका 100% हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें से 10 क्वेश्चन है, 10 में से अगर 10 नहीं आ रहे हैं, एक कठिन लग रहा है तो एक को आप नोट कर लीजिए। यही परीक्षा